नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल अक्षय फिक्स में मेरे भाई। अब देखो धीरे धीरे क्या है ना, भारतीय आर्मेश एमटीएस मेल गार्ड के ये अलग अलग जितने भी यूनियन हैं अब जीडीएस के हक में खड़े होने स्टार्ट हो चुके हैं। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ड्रेस अलाउंस जो होता है, ड्रेस अलाउंस जो जीडीएस के लिए यूनिफॉर्म हो गया, पेंशन हो गया, ये सारा मतलब ये लोग भी अब खड़े हो गए हैं इसको लेके कि जीडीएस को ड्रेस अलाउंस दिया जाए। जो कपड़ा है, वॉशिंग अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, मिलना चाहिए। पूरा वीडियो देख के जाना। क्या जीडीएस को अब यहाँ पर ड्रेस अलाउंस, कपड़ा का भी अलाउंस, सब कुछ मिलेगा? सब कुछ आपको भाई मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। पूरा तरह से वीडियो को देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो, भारतीय आरएमएस और एमएमएस एम्प्लॉयज़ की यूनियन है जो कि जनरल सेक्रेटरी त्रिलोकी टंडन सर, और इन्होंने क्या कहा है, 17 मार्च का ये न्यूज़ है मेरे भाई। इनका रिक्वेस्ट क्या है? ड्रेस अलाउंस है, कपड़ा धोना, कपड़ा का ये सब सारा अलाउंस ये मांग रहे हैं कि जो भी भाई कंप्लीटेड मंथ, और वैसे जीडीएस, ध्यान से समझते जाना, वैसे जीडीएस जो कि जीडीएस से प्रमोशन भी लिए हैं, जो एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन हैं उनको भी, और फर्दर जो पीए हैं उनके लिए भी जो ड्रेस अलाउंस नहीं मिला है उनको ड्रेस अलाउंस का सुविधा प्रदान करवाइए, है ना। ये डाक विभाग को लेटर्स लिखे हैं। अब देखो, रेस्पेक्टेड सर, इन्होंने कहा है कि कम से कम आप जो भी हमारे डिपार्टमेंटल हैं, जीडीएस मतलब से जो डिपार्टमेंटल बने हैं, उनको ड्रेस अलाउंस कम से कम आप 6,500 रुपीज़ का सारे जीडीएस एमटीएस मेल गार्ड ऑफिशियल को आप प्रोवाइड करवाइए। अब देखिए, इन दिस रिगार्ड we would like to draw your kind attention to important point. After GDL's official promoted to postman MTS and then further promoted to PASA are not sanctions with, देखो बहुत सारे इतने दिनों से मतलब आ रहा था, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो एमटीएस पीएसए जो भी होते हैं पोस्टमैन हैं उनके लिए कोई भी ड्रेस अलाउंस की कोई सुविधा नहीं है। बात समझे? ड्रेस अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस की ये सब कोई सुविधा नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को सैंक्शन कराइए ड्रेस अलाउंस की। अब देखिए, इनका कहना है, फॉर एग्जांपल इफ़ अगर जीडीएस ऑफिशियल इंगेज है, मान लीजिए सपोज डैट जीडीएस ऑफिशियल 1 जनवरी 2015 से है, ठीक है, एंड फर्दर प्रोमोटेड टू पोस्टमैन, और सपोज डैट उसने 1 जनवरी 2023 को उसने प्रमोशन ले लिया किस्त में पोस्टमैन के कैडर पे, तो देन फर्दर प्रोमोटेड टू पीएसओ बाई 1/5/2020। सपोज डेट कि फिर उसने पोस्टमैन से 1 जनवरी 2023 को मतलब ये पोस्टमैन बना था, और मान लीजिए 2 महीने के बाद ही पीएएसए में कंसीडर हो जाता है, ओवरऑल 8 ईयर ऑफ सर्विस, देन सेड ऑफिशियल वाज नॉट सैंक्शन्ड विथ reimbursement for purchasing uniform material, stitching charges and washing for the period he or uniform from one। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, 100% बात सही कहा यार। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ठोक देना। कितना अच्छी बात बोले हैं। मैं इस लाइन, टोटल लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो मेरे भाई, इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक जीडीएस है मेरे भाई, तो जीडीएस मान लीजिए सपोज डेट 1 जनवरी 2015 को अगर आता है डिपार्टमेंट में जीडी ग्रामीण डाक सेवक पे, और उन्होंने सपोज डेट 8 साल के बाद पोस्टमैन बन जाता है 1 जनवरी 2023 को। पोस्टमैन बनने के बाद उसने पीए भी बन गया, 1 मई 2023 को पीए भी मान लो बन लिख गया, तो जो बेचारा 4 महीना जो 1 जनवरी 2023 से 1 मई 2023 तक जो लगा, 4 महीने जो पोस्टमैन रहा, उसका जो पोस्टमैन का यूनिफॉर्म का जो अलाउंस है उसको तो कम से कम डिपार्टमेंट को पहुंचाना चाहिए। ये 100% बात यार दिल से बोले हैं। तो इसलिए फेडरेशन इनका रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप लोग ऑनरेबल डीजी सर से काइंडली ये सब नीडफुल ये करिए, और 2000 का स्टैंडर्ड चार्जेस फॉर परचेजिंग मटेरियल फॉर 4 मंथ, कम से कम 4 महीने का उसका दीजिए, ठीक है ना। 2 महीने जो 2000 है स्टैंडर्ड चार्ज दीजिए कम से कम, और 45 मतलब ये जो, और वॉशिंग अलाउंस है जो कि 4500 है, उसको 12 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि ओवरऑल 1500 देना है मेरे भाई। एमटीएस 4 महीने का जो भी है, पोस्टमैन एमटीएस जो भी है, तो बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो भी एमटीएस पोस्टमैन और जीडीएस से ऑफिशियल से बन के गए हैं, इनके लिए अब बहुत जल्द अच्छी खुशियाँ आएंगी। और ये 17 मार्च का न्यूज़ था मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत टॉप लेवल की न्यूज़ थी। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।